साई बंदी सतनाम। तो आज वासी में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसी की समझ में आता है जिस पर परमात्मा की दया होती है, जिसका विवेक जागता है। नहीं तो ये समझ नहीं आ सकता। कितना ही जोर लगा ले, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि नितिन दास बोल क्या रहा है। इसलिए मैं हमेशा यही अरदास करता हूं मालिक से कि वो आपको इतना विवेकी बनाए कि आपको मेरी एक एक बात समझ में आने लग जाए। और जब ये बात समझ में आ जाएगी तो सारे मतभेद, सारे झगड़े, ये जितने भी नाना प्रकार के पंथ मत चल रहे हैं, ये आपको सब समझ में आने लग जाएगा कि ये आपको मुक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं कि बंधन की तरफ लेके जा रहे हैं। जब इतनी बात समझ में आ जाएगी तो अपने आप ये सब आपके दिलो दिमाग से छूटने लग जाएंगे, हट जाएंगे। ये लोग कहते हैं अरे 50 साल पुराना गुरु छोड़ दिया नितिन दास के चक्कर में। 50, 60 साल पुराने लोग आते हैं, कोई राधा स्वामी से, कोई जय गुरुदेव से, कोई टाट पहन के आता है जय गुरुदेव वाला, तब से नाम ले रखा है जी 60 साल हो गए, 50 साल हो गए। लोक लाज को त्याग के कि लोग क्या कहेंगे, 60 साल से जिस गुरु को धारण कर रखा था उसको छोड़ दिया ये नितिन दास के चक्कर में। तुम छोड़ के दिखा दो किसी के चक्कर में। कोई कहे तुम्हें तुम्हारा गुरु छोड़ दो, छोड़ दोगे क्या? कोई नहीं छोड़ सकता। ये कब छूटता है? जब समझ में आ जाता है कि मेरे गुरु जी का ज्ञान यहाँ तक है और जो अब ज्ञान आया है कबीर साहब का वो यहाँ तक है, तब छूटेगा ये। जैसे 10वीं कक्षा पार होने के बाद जब 11वीं में जाते हो तो वो अपने आप छूट जाती है। 10वीं छूट गई, 11वीं में आ गए तो तरक्की हुई कि नुकसान हुआ? तरक्की हुई, तुम्हारा लाभ हो गया, फायदा हो गया, क्योंकि तुम गुरु सीढ़ी से उतरे नहीं हो, तुम गुरु सीढ़ी पर चढ़े हो। तो आज उसी मूल ज्ञान को समझेंगे कि आखिर अपने अपने गुरुओं को छोड़कर नितिन दास के पीछे क्यों जा रहे हैं लोग। आज इस भेद को समझेंगे, और अगर समझ गए तो समझ जाना कि परमात्मा ने आप पे कृपा कर दी है। क्योंकि जीवन एक ही है, एक ही जीवन है आपके पास। चाहे तो इसको बर्बाद कर लो, चाहे इसको आबाद कर लो, चाहे झूठे नामों के चक्कर में पड़ के बर्बाद कर लो जीवन, चाहे सतनाम को जान के आबाद कर लो जीवन। ये तुम्हारे हाथ में है, किसी के और के हाथ में नहीं है। तो इसी को समझना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, संपूर्ण गांव वासियों की सकल हस्त बंदगी साहेब की सत्ता। तो मुद्दा आता है कि हमें गुरु धारण क्यों करना चाहिए। आज जिसको देखो वो गुरु बना के बैठा है, जिसको देखो वो गुरु बना के बैठा है। उनसे बस इतना पूछो कि गुरु क्यों धारण किया, और जवाब सुनो क्या कहते हैं। कोई कहेगा मेरी किडनी फेल हो गई थी, मेरी किडनी फेल हो गई थी, डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा के थक गया,
तो मैंने YouTube चैनल पे देखा कि एक गुरुजी किडनी ठीक कर देते हैं, तो मैंने जाके नाम ले लिया। दूसरे से पूछो भैया तूने नाम क्यों लिया? अरे भाई धंधा मंदा हो गया था, बिल्कुल खाने के लाले पड़ गए थे। मैंने YouTube पे देखा कि बाबा जी से नाम ले लो तो धंधा एकदम बढ़िया हो जाता है। मैं पहुंच गया वहां पे नाम लेने। तीसरे को पूछो भैया तूने क्यों नाम लिया? अरे हमारे घर में औलाद नहीं हो रही थी, बाबा जी ने कहा मेरे पास आ जाओगे तो बच्चे बच्चे हो जाएंगे। पहुंच गया नाम लेने वहां पर। यानी सबके सब दुनियावी लाभ लेने के लिए गुरु धारण करके बैठे, दुनियावी लाभ। अब उन गुरुओं से पूछो कि एक बात बताओ, तुमने इसकी किडनी ठीक कर भी दी तो क्या ये मरेगा नहीं? क्या ये अमर हो गया? क्या इसको मौत नहीं आएगी? तो गुरु कहेगा आएगी। तो भैया तूने क्या कर दिया? या तो उसको अमर ही कर देता। जो दुकान, इसको आवाज ठीक करो भाई, आवाज ठीक करो, इसकी गूंज रही है। दुकानदारी के लिए गुरु के पास गए तो उनको क्या कभी नुकसान नहीं होगा जीवन में? बिल्कुल होगा। अभी कोरोना आया, सबके सब दुकानदार चौपट हो गए। तो कहने का मतलब कि दुनियावी वस्तु अगर आपको मिल भी जाती है तब भी वो स्थायी नहीं है, वो कभी ना कभी खत्म होगी। हमें तो ये भी नहीं पता कि गुरु धारण क्यों करना चाहिए। गुरु धारण करने का एक ही मकसद होता है और वो है जन्म मरण से मुक्ति। हमें ऐसा गुरु धारण करना है जो भले किडनी न ठीक कर पाए, जो भले तुम्हारे दुकानदारी के धंधे न चमका पाए, जो भले तुम्हारे घर में औलाद न पैदा करवा पाए, लेकिन जन्म मरण से मुक्ति का भेद समझा दो। क्योंकि पता नहीं कितनी बार आ लिए, कितनी बार जा लिए, कितने बच्चे पैदा कर लिए, जन्मों जन्मों में हजारों बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, आज भी धक्के खा रहे हैं यहीं पे। तो गुरु बनाने का मकसद एक ही होता है कि इस जन्म में मेरी मुक्ति हो जाए, अब मुझे और नहीं रहना। कहां? इस संसार में कबीर साहब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये बेगाना देश है। कोई गलती से ये ना सोचे कि ये परमात्मा ने बनाया हमारे रहने के लिए। ये सामने नदी दिख रही है ना, अभी लग रहा है कि कितनी प्यारी है, जिस दिन बाढ़ आ गया ना तुम्हारे बच्चों को भागना मुश्किल हो जाएगा। इस दुनिया में भूकंप आ गया, तुम्हें बचना मुश्किल हो जाएगा, हजारों लाखों लोग दब जाएंगे, ऐसा विनाशकारी समय आ जाएगा। कोई भगवान बचाने वाला नहीं है, तुम्हारे बली पड़ी है, देख लो। आम आदमी आम स्थान पे तो छोड़ो, जो हमारे तीर्थ स्थान है वहां तक नहीं छोड़ती मौत। केदारनाथ में कितने लोग मरे थे? देवों के देव महादेव, केदारनाथ में बाढ़ आई, 4 लाख बंदा गया। तो कहने का मतलब यही है कि ये दुनिया हमारे परमात्मा की नहीं है, हमारे परमात्मा की नहीं है, ये काल भगवान का लोक है। इसीलिए इसका नाम है मृत्यु लोक। अगर तुमने अपना घर बनाया बढ़िया सा और कोई कहे अपने घर का नाम रखो, क्या रखोगे? मृत्यु लोक, शमशान घाट रखोगे क्या? कोई नहीं रखेगा। तो अगर ये भगवान ने दुनिया बनाई है हमारे लिए, तो इसका नाम स्वर्ग रखते, इसका नाम सतलोक रखते, इसका नाम कोई अनामी लोग रखते। क्यों रख दिया मृत्यु लोक? क्योंकि यहाँ पल पल मृत्यु होती है, पल पल। एक भी ऐसा सेकंड, एक भी ऐसा पल नहीं बीतता जब हजारों लोग नहीं मर रहे हैं। हॉस्पिटलों में जाके देखो, हर सेकंड से लाशें निकल रही हैं। तो ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक बनाने वाला काल भगवान है, काल भगवान। और बचाने वाला कौन है? वो साहिब है जो काल भगवान से बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे? कबीर साहब समझा रहे हैं,
बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं अगर काल भगवान से बचना चाहते हो तो मेरा शब्द इसको चीन लो। मेरा शब्द यानी जो नाम दीक्षा देते हैं जिससे काल भगवान हारेगा, उसको चीन लो। उस नाम को चीन लो जो परमात्मा का सच्चा नाम है। अब सच्चा नाम यानी सतनाम जब हम कहते हैं, इसका मतलब असत नाम भी है। जब हम कहते हैं कि परमात्मा का सच्चा नाम, तो परमात्मा का झूठा नाम भी है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? हम कहते हैं भैया बढ़िया वाला सामान लेके आना मार्केट से, इसका मतलब घटिया वाला भी है। हम कहते हैं असली दवाई लाना भैया, यानी नकली दवाई भी चल रही है। हम कहते हैं बढ़िया क्वालिटी का माल दिखाओ भाई दुकानदार के पास, इसका मतलब घटिया क्वालिटी का भी है। तो जब हम कहते हैं सतनाम यानी सच्चा नाम, इसका मतलब असत्य नाम भी है, नकली नाम भी है। अब उसमें फर्क क्या है? काल भगवान और कबीर साहब की वार्तालाप हुई तो काल भगवान कहता महाराज कहाँ जा रहे हो? तो कबीर साहब कहते मैं तेरे मृत्यु लोक में जा रहा हूं। वो कह रहा मेरे मृत्यु लोक में क्यों जा रहे हो? तो कहते मैं जीवों को छुड़ाने जा रहा हूं, जो तूने सारे जीवों को 84 में डाल रखा है। किसी को कुत्ता बना देता है, किसी को बिल्ली बना देता है, किसी को मगरमच्छ, किसी को घड़ियाल, किसी को कीड़े मकोड़े। तूने अत्याचार कर डाला जीव के साथ। और इंसान जन्म देता भी है तो केवल एक बार। सोचो जानवर बना दिया कितनी बार? 84 लाख बार। और इंसान बनाएगा केवल एक बार। इतना क्या डर है इसे? इतना किस बात का डर है जो एक ही बार बना रहा है? 5, 8, 10, 50 बार बना दे, नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि केवल इंसान है जो इस दुनिया से निकल सकता है, इस काल के जाल से निकल सकता है। अब ये भैंस कहां से निकलेगी? कौन जाके भैंस को नाम दीक्षा देगा? ये कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े कैसे निकलेंगे? कौन इनको सत्संग देगा जाके? केवल इंसान है जो समझ सकता है सत्संग के माध्यम से कि मैं गलत जगह आ गया हूं, गलती से ये मृत्यु लोक में आ गया हूं और पल पल मौत मेरे पास आ रही है। जैसे आप देखते हो कोई हिरण नदी में पानी पी रहा होता है, दिखाते हैं यूट्यूब पे, दूर से मगरमच्छ देखता है और धीरे 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 पास आ रहा है। इतना धीरे पास आता है कि हिरण को पता भी नहीं लगता कि कितनी पास आ गया और एकदम दबोच लेता है। इसी प्रकार हमारी मौत भी बिल्कुल पास आ रही है, बिना हमें एहसास दिलाए कि मैं आ गई हूं। जिसको एहसास दिलाती भी है बीमारी के रूप में, किडनी फेल हो गई दोनों, अब तुम्हें एहसास होने लग जाएगा अब नहीं बचते भाई, अब मौत आने वाली है। तो वो लोग किस्मत वाले हैं जिन्हें पता लग रहा है कि मौत आने वाली है, और जो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं उनको तो पता भी नहीं लग रहा मौत आ रही है। एकदम अटैक आएगा, चल मेरे भाई, एक्सीडेंट हो गया, चल मेरे भाई, गंगा नहाने गए थे कांवड़िए, जल लेने नदी में डूब गए, चल मेरे भाई। तो किसी को नहीं पता कि मौत कब आ जाए। इसी को कहते हैं काल भगवान कब झपट्टा मार ले, किसी को नहीं पता। लेकिन इसका इलाज है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है गुरु का नाम। केवल एक ही इलाज है इसका, गुरु का नाम। अब काल भगवान ने जब कबीर साहब से बोला कि तू यहाँ पे आ रहा भाई और इन जीवों को लेके जा रहा है तो मेरा तो नुकसान हो गया, तो मुझे बताओ कि तुम कैसे लेके जाओगे जीवों को? कबीर साहब कहते कि मैं परमात्मा का नाम दूंगा इन्हें। वो कहता अच्छा परमात्मा का नाम दोगे तो मैं भी दूंगा परमात्मा का नाम। तो कबीर साहब कहते अच्छा तू परमात्मा का नाम देगा इन्हें, यानी मिलावट करेगा? तो कहते मैं इसे वो नाम दूंगा जीव को
जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, यानी शब्द धुन, तो काल कहता तुम एक धुन दोगे, मैं 5 धुन दे दूंगा, उसी में उलझ पुलझ के मर जाएंगे सारे। तो कबीर साहब कहते कि तू 5 धुन देगा तो मैं सतनाम दूंगा। वो कहता फिर मैं भी सतनाम दूंगा। तो साहिब कहते मेरा सतनाम जपने में नहीं आएगा। वो कहता मैं सतनाम जपवा दूंगा। तो साहिब कहते तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं नाम दीक्षा इशारे में दूंगा। अब काल भगवान फंस गया, कहता इशारों में दोगे, ये कैसा इशारा है, मुझे भी बताओ साहिब, मुझे भी नाम दीक्षा बता दो इशारे वाली, मैं जीवों की मदद करूंगा, मैं भी इशारा कर दूंगा। कहते मुझे पता है तू क्या इशारा करेगा। तो वहां पर काल भगवान से जो वार्तालाप अनुराग सागर में है, ये वो लाख कोशिश करता रहा कबीर साहब से ये जानने की कि आखिर नाम दीक्षा कैसे होती है, साहिब ने उसको नहीं बताया। तो यही जो वार्तालाप है आज हमारे सामने सिद्ध हो चुकी है। कबीर साहब ने कहा मैं परमात्मा का नाम दूंगा, तो काल भगवान ने परमात्मा परमात्मा ही जपवा दिया। आज कितने पंथ हैं जो केवल यही जपते हैं, ओम परमात्माय नमः, ओम परमात्माय नमः, ओम परमात्माय नमः, जपने में लगा दिया परमात्मा को, जबकि वो नाम बोलने में नहीं आता। तो साहिब ने कहा मैं एक नाम दूंगा, वो कहता मैं 5 नाम दूंगा। कौन से 5 नाम? ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहम, शक्ति, ये 5 नाम। लेकिन काल भगवान को पता था कि साहिब सतनाम की महिमा गाएंगे, उसने शक्ति नाम हटा दिया और सतनाम फिट कर दिया। अब क्या बन गया? ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहम, सतनाम। ये 5 नाम काल भगवान के हैं जो जीवों को भरमाने के लिए दिए जा रहे हैं। एक भी नाम परमात्मा का नहीं है इसमें। ज्योत निरंजन का मतलब क्या है? जो दागते हैं ज्योत निरंजन, एक है ज्योत, एक है निरंजन। ज्योत कौन है? ज्योता वाली माता, यानी आदि शक्ति माया। और निरंजन कौन है? अलख निरंजन, अलख निरंजन। यही काल भगवान है, यही पति पत्नी है। इसी को मन और माया कहते हैं, इसी को काल और शक्ति दुर्गा कहते हैं, इसी को शिव और शक्ति कहते हैं। यही है जो सारे जीवों को रोक के बैठे हैं। ये मायावी दुनिया है। कहते हैं ना संसार तो माया है। भैया संसार माया है तो परमात्मा ने ये माया को क्यों पैदा कर दिया हमारे लिए? हमें माया में क्यों फंसा दिया उसने? और वो चाहता है कि हम निकल जाएं यहां से तो अपनी माया खत्म कर दें। क्यों नहीं खत्म करता? युग युग बीत गए, कितने चतुर्युग बीत गए, आज भी ये गाय बैल बकरे खत्म नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्या मजा आ रहा है? किसी को सुअर बना के, किसी को मगरमच्छ बना के, शेर बना के, चीते बना के, किसको मजा आ रहा है? काल भगवान को। क्यों? क्योंकि उसकी दुनिया हरी भरी है। कितनी बढ़िया दुनिया है, हरी भरी। सारी जीवात्मा यहाँ से चली जाए तो क्या होगा? यहाँ पे केवल 5 तत्व पड़े रह जाएंगे। मिट्टी होगी, पानी होगा, हवा होगी, अग्नि होगी, आकाश होगा। कोई खेलने वाला, कोई रोने हंसने वाला नहीं होगा। तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? कैसा होगा? अगर ये दुनिया सारी खाली हो जाए तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। बुरा है? हाँ, ऑटो कैसे बिकेंगे? पैसा कैसे आएगा? कहने का मतलब ये सही बात है। अगर किसी से पूछो ना, अगर ये दुनिया खत्म हो जाए तो अच्छा है बुरा है? क्यों अच्छा है? अरे हरी भरी रहे दुनिया, चलती रहे। ये बिल्कुल वही है जैसे किसी को पूछो कि इस जेल में सारे कैदी रिहा हो जाए तो अच्छा है कि और बढ़ जाए तो अच्छा है? तो जो कैदी है ना, जिसकी टांगे दबाते हैं बाकी आगे, वो कहेगा भैया भले ही रहो, आ जाओ। वो कभी नहीं चाहेगा। और जो जान रहा है कि भैया ये जेल है, फंस गया हम सब यहाँ पे और सबको फांसी होगी एक दिन,
वो कहेगा भैया खाली हो जाए। तो कहने का मतलब जब तक हमें सुख मिल रहा है दुनिया में तब तक तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, और जैसे ही डॉक्टर ने कह दिया भैया तेरा लीवर खराब हो गया है, तू चंद दिनों का मेहमान है, तेरे दोनों फेफड़े खराब हो गए हैं, तेरे दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, बस ये बढ़िया से बढ़िया दुनिया जीरो हो जाती है। फिर उसको कोई कहे ना आजा यार नाचने थोड़ा शादी ब्याह में, अरे भैया किडनियां खराब है तो नाचने की बात कर रहा है, या मौत आने वाली है तू कह रहा था तो भैया करूंगा। यानी रस में भी नीरस हो जाता है इंसान। ये जितनी तुम्हें खुशियां दिख रही है ना केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा शरीर ठीक है, केवल इसलिए। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, जिस दिन तुम्हारे हॉस्पिटल के चक्कर लगने लग गए ना, ये दुनिया तुम्हें रहने लायक नहीं रहेगी कि क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं, क्या करूं मैं। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि मृत्यु पल पल तुम्हारा इंतजार कर रही है, और वो मुंह खोले खड़ा है कहां भगवान, बस दबोचने के लिए तैयार बैठा है। और सबसे बड़ा जाल काल का क्या है, ये 52 अक्षर का जाल, जो तुम्हें गुरुओं ने बोल के नाम दिए, बोल के। किसी को बोल दिया राम राम, अब बेचारा वो लगा हुआ है राम 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 राम। किसी को कह दिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, किसी को कह दिया अल्लाह अल्लाह, लगा हुआ अल्लाह अल्लाह। कोई भी नाम ले लो, कोई भी, जो निरंतर निरंतर राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु, कुछ भी ले लो, ये सारे नाम 52 अक्षर हैं। जीभ से, कंठ से, मुख से निकलने वाले सारे नाम ये 52 अक्षर नाम है, 52 का खेल है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं काल भगवान ने सबसे बड़ा जाल क्या बना, लोगों को झूठे नाम से जोड़ दिया। झूठा नाम, झूठा क्या है, झूठा नाम जो मुंह से निकल जाए वो झूठा है। तुमने थोड़ा सा कुछ खाया और मुंह से निकाल के अब तुम किसी को कहोगे भैया खाना, वो क्या कहते हैं, झूठा है, झूठा है। झूठा यानी मुंह से निकलने वाली हर चीज झूठी है। तो ये जो राम निकल रहा है, ये अल्लाह निकल रहा है, मुंह से तो निकल रहा है थूकने से, समझ रहे हो, ये सब झूठे नाम हैं। ये जीभ से, थूक से, गले से, दांत से, इनसे निकल रहे हैं ये नाम टकरा टकरा के। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जो गुरु मुंह से बोलने वाला नाम देता है और कहता है सारी उम्र इसको जपते रहना, वही काल का दूत है। कहते जो नर पड़े 52 के फेरा, 100 नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे गोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, ये 84 लाख में आना जाना खत्म। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। उसके बाद ये मृत्यु लोग छूट जाएगा और कहां जाओगे, सार शब्द में समाओगे जाके। क्योंकि सार शब्द ही वो स्थान है जहां पे हम सब इस दुनिया बनने से पहले रहते थे, वही हमारा घर था। उस घर को छोड़ के यहां आ गए, नगरी दुनिया में आ गए, माया में फंस गए। अब माया को ही अपना घर मान बैठे, बस यही दिक्कत है। तो साहिब कह रहे हैं कि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी अब सूरत को कहां स्थिर रखना है, शब्द में, जो गुरु शब्द देगा आपको। यानी वो बोल के नहीं देगा कि मंत्र दे दिया, नाम दे दिए जपने वाले, नहीं। कबीर साहब कहते हैं वो तो कहां हो मेरे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम जप में, नाम तप में, नाम जप में, कि तुम जपने लग जाओ, जो तेरे दिलों का आनंद बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कि तुम कहो राम राम जप के पार हो जाओगे, नहीं पार होगे। नाम जप में
नाम है तप में, तपस्या करने बैठ जाते हैं लोग, जंगलों में जाते हैं, कहते हैं बर्बाद कर लिया जीवन उन लोगों ने अपना। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। नाम है त्रिकुटी। अब यहाँ कहते हैं कई बाबा लोग, उनसे पूछो बाबा जी परमात्मा कहाँ रहता है? बेटा यहाँ रहता है, यहाँ पर, यहाँ ध्यान लगाओ, बताओ। आज काया है तो परमात्मा यहाँ रहता है, जब काया नहीं थी, जब शरीर नहीं था, तब कहाँ रहता था? आज तो माँ के गर्भ में ये शरीर बन गया तो तुम कहते हो परमात्मा शरीर के अंदर घुस गया। जब शरीर नहीं था तब परमात्मा कहाँ रहेगा? और जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तब वो कहाँ जाएगा? आज तो तुमने अंदर बता दिया। असल में वो परमात्मा नहीं है जिसे वो देख रहे हैं, वो कौन है? मन। मन है यहाँ पे। कबीर साहब कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उस वाणी में, निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। इन आंखों के पीछे कौन बैठा है? मन बैठा है। क्या रूप है मन का? ज्योत स्वरूपी। यहाँ पे ज्योत जग रही है, इसीलिए पंडित लोग टीका लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो निशानी है कि यहाँ पर है भगवान, लेकिन यहाँ पर भगवान नहीं है भाई, ये निरंजन है, ये मन है। तो कह रहे हैं बाबा नानक समझा रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कि ये ज्योत स्वरूपी परमात्मा नहीं है, ये मन है। फिर कबीर साहब समझा रहे हैं निरंजन, निरंजन का खेल है सारा। तो कह रहे ज्योत स्वरूपी हाकिमा, जिन अमल पसारा, अमल मिटाओ तासु का, पठाओ भवपारा, कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज हुए हमारा। कि इस ज्योत के चक्कर में सारे बाबा बर्बाद हो गए। ये राधा स्वामी, नंदन सतगुरु, सतपाल जी महाराज, ये जय गुरुदेव, जितने बाबा लोग हैं, इनसे पूछो परमात्मा कहाँ है? यहाँ है। आंखें बंद करो, 5 नाम जपो, जय गुरुदेव, जय सतनाम। अब तो नाम भी बदल दिए, सुनाए जय गुरुदेव वालों ने नाम भी बदल डाले, अब 5 नाम नहीं देते, अब केवल एक ही नाम दे दिया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। बताओ बर्बाद है। मतलब तुम इतनी बड़ी ताकत हो गई कि गुरुजी ने 5 चला और तुम 1 चला दोगे। मजाक बना लिया नाम को इन्होंने। राधा स्वामी पंथ में 5 नाम चलते थे, वहां से एक बाबा गया जिसको हम कहते हैं धन सतगुरु तेरा ही आसरा, उसने 5 बदल के 3 बना दिए। मतलब तुम अंग्रेजी के 26 अक्षर स्कूल में पढ़ के आए और घर आते आते तुमने 26 के 20 बना दिए। कमाल कर दी। अरे भाई जो गुरु ने नाम दिया है, मैं कहता हूँ 1000 चले अलग अलग पंथ चला ले, नाम तो वही रहेगा। यहाँ ऐसे गुरु ने नाम ही बदल देते हैं। तो ये सब धोखा है जीव के साथ। कितने भी नाम बदल लें लेकिन रहेंगे 52 में ही, ये 52 अक्षरों में ही रहेंगे। नाम बदल लोगे तो क्या हुआ? कामाला, कालामा, नाम बदल लिया तो क्या हुआ? अक्षर तो 3 ही है ना, इधर से इधर जोड़ दिया, उधर से इधर जोड़ दिया। तो कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं 52 अक्षर जोड़े आन, और सकियाना अक्षर एक पहचान। 52 अक्षरों को दुनिया भर के 52 अक्षर जोड़ दिए, लेकिन एक अक्षर को नहीं जान पाए। अब वो जो एक अक्षर है वो अजर अमर अविनाशी है, उसी को आत्मदेव कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। और वो आत्मा सब घटों में विराजमान है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। यानी हम सबके अंदर परमात्मा का वास है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है, चाहे वो छोटी जात हो, बड़ी जात हो, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबके अंदर आत्मा विराजमान है। किसके अंदर आत्मा नहीं है? हाथ खड़ा करो जरा। आत्मा लेके आए हो सब अपनी अपनी? लाए साथ में आत्मा? कहाँ रख के लेके आए हो?
कहाँ लेके आए हो, कहाँ रखी है आत्मा, कहाँ पे रहती है आत्मा, किसी को नहीं समझ में आएगा। क्या कहेंगे शरीर में है, अच्छा हाथ लगा के बताओ जरा कहाँ है, कहेंगे पूरे शरीर में, अच्छा पूरे शरीर में है, चलो मैं हाथ काट देता हूं। अगर हाथ में आत्मा है तो हाथ मरना नहीं चाहिए, चलना चाहिए, समझ रहे हो। पूरे शरीर में खून है ना, कहीं भी छुआ दो पिन, खून निकलेगा, कहीं पर भी लगा दो, यानी पूरे शरीर में खून है। और अगर पूरे शरीर में आत्मा है तो ठीक है, हाथ अलग काट दिए, पैर अलग काट दिए, अब आत्मा सारे अंगों में है तो सारे अंग चलने चाहिए। छिपकली की पूंछ देखिए ना, जब टूट जाती है तो क्या करती है, क्या करती है, सांप की पूंछ देगी ना, सांप को तुम कुचल भी दो, मार भी दो, लेकिन उसकी पूंछ ऐसे ऐसे ऐसे, छिपकली की पूंछ ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। तो कई लोग सोचते हैं अभी जिंदा है भाई, अरे पूंछ हिल रही है, जिंदा है। तो आदमी की आत्मा अगर हाथ में पैर में है तो पैर काट दो, और पैर मरना नहीं चाहिए क्योंकि आत्मा तो इसमें भी है। तो भेद ये है कि आत्मा शरीर में नहीं है, आत्मा शरीर में नहीं है। कौन है शरीर में, जीव, जीव है शरीर में। जीव और आत्मा, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आत्मा अडोल है, अचल है, अबोल है, आत्मा स्थिर है, और जीव चलायमान है, 84 में धक्के खा रहा है। आज इस काया में बैठा है, कल को उस काया में, कल परसों को उस काया में, बार बार 184 के धक्के खा रहा है। तो कल्याण किसका करना है, हमने जीव का कल्याण करना है। और ज्ञान कौन सा प्राप्त करना है, आत्मा का प्राप्त करना है, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान कौन प्राप्त करेगा, जीव, तब कल्याण होगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर क्या है, जीव है। और ज्ञान कौन सा प्राप्त करना है, आत्म ज्ञान। जब उसे आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, फिर वो अचल हो जाएगा, फिर वो ये बोलता नहीं फिरेगा कि आज कुत्ता बना हुआ है, कल गधा बन गया, फिर सुअर बन गया। ये काम खत्म। यहां तक कि इंसान जन्म भी नहीं मिलेगा उसे, इंसान जन्म से भी छुट्टी। इंसान जन्म कौन सा बहुत अच्छा जन्म है, जाके देखो गरीबों की हालत, फांसियां लगा रहे हैं बेचारे किसान, देखो महाराष्ट्र में फांसियां लगा रहे हैं, देखो घर में नई नई बहू जा रही है, सपने संजो के ऐसा होगा वैसा होगा, और खूब गालियां पड़ रही है, मार पड़ रही है, जहर खा ले रही है। तो इंसान जन्म में कौन सा सुख है। कहीं पे औरत ऐसी चली गई, घर में कलेश कर दिया, माँ बाप को अलग कर दिया, लड़के को अलग कर दिया, दहेज का झूठा केस लगा दिया, कर दिया अंदर। तो कहाँ सुख है भाई, किसी भी जून में सुख नहीं है। जो सुख मिलता नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। इसमें है सुख, परमात्मा के नाम में सुख है। भले जीवन में सुख हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी जीव का कल्याण होना चाहिए, असली सुख वो है। एक कैदी को अच्छा अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा अच्छा पहनना मिल जाए, अच्छा अच्छा रहना मिल जाए, इसमें सुख है, या उसे ये चिट्ठी मिल जाए कि सरकार ने इतने दिन के बाद तुझे माफ कर दिया, तू घर जा। क्या सुख है, किसमें सुख है, उसकी रिहाई में सुख है। उसको पता लग जाए ना 10 दिन के बाद मुझे रिहा कर रहे हैं, और उसको ऑप्शन दे दी जाए कि 10 साल तुझे बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा रहने को मिलेगा, तुझे 10 साल की ऐश चाहिए या 10 दिन की जेल चाहिए, क्या मांगेगा समझदार इंसान। वो कहेगा भैया 10 दिन तुम पूरा दुखी कर देना, खाना मत देना, पानी पी लूंगा कोई बात नहीं, कपड़े मत देना, फटे हुए पहन लूंगा कोई बात नहीं, एसी मत देना, गर्मी में सो लूंगा, लेकिन 10 दिन में भैया घर पहुंच जाऊंगा। तो समझदार वो इंसान है जो काल भगवान के लालच में नहीं आता। काल भगवान खूब लालच देता है तुम्हें, पता है कौन सा लालच है उसका, जो तुम मंदिर में मांगने जाते हो, वही लालच है। क्या देता है काल भगवान,
अंधन को आंख देत और कौड़िन को काया और बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। ये लालच है। अब तुम्हें चाहिए तो ठीक है, रहो हमेशा यहाँ पे, नहीं चाहिए तो साहिब क्या कहते हैं, अरे चाह गई चिंता की मनवा बेपरवाह, और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। कहते कुछ मत मांगना इससे, ये साथ के साथ लिख लेता है। राशन की दुकान देखी ना, वो ऐसी दुकान है कि तुम बस ऑर्डर करो और मिल जाएगा, लेकिन एक कॉपी लगा रखी है उसने, साथ के साथ लिख भी लेता है। तुम कहो 2 किलो चावल ले लो, हाँ ले लो, लिख लिया। 5 किलो चीनी दे दो, ले ले भाई, लिख लिया। राशन दे दो, ये दे दो, तेल दे दो, अदरक दे दो, लिख लिया। अब बेटा पैसा दे वापस। अब तुम्हें जाने नहीं देगा वो। होटल में खाना खाया ना, जब होटल में जाते हो तो कोई आज तक किसी होटल वाले ने तुम्हारा पर्स खुलवा के देगा कि कितने पैसे लेके आए हो? ऐसा कोई होटल है जो तुम्हारा पर्स खुलवा के देखे कि हाँ भैया पहले पैसे दिखा? एक भी नहीं देखेगा। बस तुम ऑर्डर देते जाओ बैठ के, भैया एक मटर ये ले आना, एक वो ले आना, एक ये ले आना, एक वो ले आना, और सब कुछ तुम्हारे आगे रख जाएगा। जब तुम खा के डकार मार के निकलोगे तो वो कहेगा आजा भैया इधर, अब बिल दे दे। और तुम कहोगे भैया कितना? इतना बना, इतना तो मेरे पास है नहीं, चल बेटा बर्तन मान। पहले तो बढ़िया से खातिरदारी कर देगा तुम्हारी, और ज्यादा बड़ा बिल होगा तो पुलिस वालों को बुला लेगा। हिसाब किताब तो होगा। इसी प्रकार इस संसार में जो तुम मांग रहे हो उसका हिसाब किताब होगा। मुफ्त तो कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे, फ्री कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर केवल वही बंदा बचेगा जो कुछ नहीं मांगेगा। बिना मांगे भी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि जो तुम्हारे भाग में है कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तुम्हारे घर में जितनी भी चीजें हैं, क्या तुमने मंदिर में जाके मांगी थी? बाथरूम में तुम्हारे बाल्टी पड़ी है, मग्गा पड़ा है, तुमने मंदिर में जाके मांगा था कि हे भगवान मेरे बाथरूम में मग्गा आ जाए, बाल्टी आ जाए? कार मांगते हो, हे भगवान कार आ जाए। ना बाल्टी मांगोगे, ना मग्गा मांगोगे, ना बर्तन मांगोगे, ना कटोरी मांगोगे, ना चम्मच मांगोगे। क्यों? क्योंकि वो सब तुम कमा के खरीद सकते हो। तो क्या कार नहीं खरीद सकते हो? भगवान देगा क्या? कार भी तुम ही खरीदते हो। अगर मांगने से भगवान से कार मिल जाए तो इस भारत देश में कोई पैदल चले ही ना। जो कार मांग रहे हैं ना, वो भी जेब से पैसा देके खरीद रहे हैं, तो वो कैसे दे रहा है? वो कैसे दे रहा है? इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती। कहते नहीं भगवान देता है सब कुछ। ठीक है, तुम एक भी पैसा मत दो दुकान पे जाके, भगवान लेके देके दिखाए तुम्हें जरा। और अगर भगवान के होता ना देने का तो सब मांग लो एक हेलीकॉप्टर, देखते हैं कितने सालों में आ जाता है सबके पास। ऐसा कुछ नहीं होता। भिखारी बना दिया भगत से तुम्हें इन ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों ने तुम्हारे दिमाग में ये डाल दिया है कि भगवान से जो मांगोगे मिल जाएगा। और ब्राह्मण कभी भगवान से नहीं मांगता, वो तुमसे मांगता। भैया चंदा दे दो, भैया ये दे दो, भैया पैसा दे दो। तू मांग ले भगवान से, तू क्यों नहीं मांगता भाई? तेरा भी तो भगवान है। हम तो कभी कभी आते हैं, तू 24 घंटे बैठता है, फिर भी तूने गल्ला लगा रखा है। और गल्ले में कौन पैसा डाल रहा है? इंसान। तो भगवान इंसान को देता है कि इंसान भगवान को देता है? गल्ला कौन भर रहा है? भगवान की इंसान। तो फिर भगवान के आगे गल्ला पड़ा है, भगवान उसको भर नहीं सकता, इंसान आगे भर रहा है, तो भगवान बड़ा कि इंसान? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? अच्छा, इंसान बड़ा है। क्या बात है। वो भगवान नहीं, वो मूर्ति है। भगवान बड़ा है इंसान से, मूर्ति बड़ी नहीं है। वो मूर्ति को भगवान बना रहे हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रही है बात। भगवान इंसान से बड़ा ही है, लेकिन लोगों ने मूर्ति को भगवान बना दिया। इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भगवान बड़ा या इंसान? क्योंकि जिसको वो भगवान माने बैठा है वो भगवान है ही नहीं। वो तो एक मूर्ति है जो इंसान ने बनाई है। इंसान ने उसको गढ़ा है। इंसान चाहे तो 2 हाथ वाली मूर्ति बना दे,
इंसान चाहे तो 8 हाथ वाली बना दे, तुम ऑर्डर तो दो इसको। जो मूर्ति बनाता है तुम ऑर्डर दो उसको, तुम कहो भैया 2 भी नहीं चाहिए, 1 हाथ बना दे केवल, वो तुम्हें 1 हाथ वाला भगवान ने बना देगा। समझो, तुम कहो मुझे 4 सिर वाला भगवान चाहिए, ले बेटा तू 4 वाला ले ले। तो ये इंसान की कलाकारी है, जो ये मंदिर हरे भरे पड़े हुए हैं, दुनिया भर के लोग जो मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, वो एक इंसान की कलाकारी है। जैसे ताजमहल इंसान की कलाकारी है, भगवान ने नहीं बनाया। सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं देखने के लिए। बुर्ज खलीफा इंसान की करामात है, ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, सारी दुनिया के लोग देखने आ रहे हैं वहां पे। तो इंसान अपने आप को भूला पड़ा है और अपने से बनाई हुई चीजों को बड़ा मान बैठा है। इंसान ने मूर्ति बनाई, खुद बनाई, और फिर खुद उसी को माथा टेक रहा है। बताओ, ये अक्षर खुद बनाए, किसने बनाए? गा 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 गा, ABCD, उड़ा एड़ा ईड़ी, अलिफ बे ते पे, ये सारे अक्षर किसने बनाए? इंसानों ने। हर देश के अलग अलग इंसान ने अलग अलग भाषाओं के अक्षर बनाए, खुद ही बनाए, और खुद ही उन्हें बड़ा बना दिया। खुद ही बनाया, या रा ला वा शा पा फा भा भा मा, उसमें से 2 अक्षर निकाल लिए, रा और मां। अब इसको बहुत बड़ा मान लिया, अरे ये अक्षर तो बहुत बड़े हैं। अरे तूने बनाए हैं, तूने ही बनाए हैं ये अक्षर, रा मां। अब उसी को सोच रहा है ये 2 अक्षर मेरा बेड़ा पार कर देंगे, राम 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 राम। अरे तूने ही बनाए हैं, तेरे बनाए हुए अक्षर हैं, तू ही लिख ले, तू ही मिटा दे। तो कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में यही समझा रहे हैं। वाणी क्या कह रहे हैं? कहते ओ अंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे काहे ना माना। कि मेरे परमात्मा का वो नाम है जो लिखने में और मिटाने में नहीं आता, यानी बोलने में, सुनने में नहीं आता, देखने में, पढ़ने में नहीं आता। अलेख बोला है उसको, अलेख, अगोचर, यानी उसको लिखा नहीं जा सकता, उसको गोचर दिखाई नहीं देता। वो ऐसा नाम है जो पढ़ने में, लिखने में, बोलने में नहीं आता, 52 अक्षरों में नहीं आता। तो इतनी सी बात समझने में पूरा जन्म लग जाता है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। अभी किसी को बोलो भैया भगवान का नाम लेते हो? हाँ, सुबह शाम लेता हूं। कैसे लेते हो? नाम जपता हूं। क्या जप रहा है? 52 अक्षर। 52 अक्षर जीव आधारा, जीव से बोले जाने वाले नाम जप रहा है, जप रहा है, जप रहा है, जप जप के मर जाएगा। जैसे किसी को प्यास लगी तो उसको पता है प्यास किससे बुझेगी? पानी से। अब पानी तो उसको पता नहीं है कहाँ है, लेकिन जपने लग गया, पानी 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 पानी, सारी उम्र जपता रहा तो गला गीला हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसी प्रकार जो बाबा लोग नाम दीक्षा देने के नाम पे 52 अक्षर पकड़ा देते हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, अंग्रेजी के, वो तुम्हारे जन्म को बर्बाद कर देते हैं। तुम हिंदुस्तान में हो इसलिए तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो हिंदी जानता, उसने हिंदी में नाम दे दिए। और तुम अमेरिका में रह रहे होते, तुम अंग्रेज होते, तो तुम्हें ये नाम कैसे मिलते हिंदी वाले? फिर कोई और नाम पकड़ा देता बाबा अंग्रेजी का। तो सारी दुनिया की अलग अलग भाषाओं के लोग तो अलग अलग भाषाओं के नाम जपते रह जाएंगे। तो बाबा नानक क्यों कह रहे हैं, तेरा एक नाम तारे संसार। ये कौन सा नाम है जो सारे संसार को तार देगा? वो नाम किसी भाषा में नहीं आता, क्योंकि अगर वो नाम किसी भाषा में आता तो दूसरी भाषा वाला कहता मैं ना जपता तेरी भाषा के नाम, मैं क्यों जपूं तेरे अरबी के नाम। अभी तुम्हें कोई कलमा पढ़ाने वाले आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम कहोगे भैया हमारा जैसी नाम ठीक है। कौन याद करेगा तुम्हारा ये सिस्टम? कौन तुम्हारी नमाज याद करेगा ये 5 टाइम की अरबी में?
मेरे 4 नाम नहीं याद होते हिंदी के, ओम नमः भगवते वासुदेवाय याद करने में 5 घंटा लगा देती हैं औरतें गांव की, उनको समझ में नहीं आता कैसे बोलना है। तो नमाज कब पढ़ेंगी वो 5 टाइम की, वो भी अरबी में, जो उनको पता ही नहीं है। अंग्रेजी की 5 लाइनें याद करने में तुम्हें 1 जन्म लग जाएगा जो अनपढ़ लोग हैं। तो अरबी में कैसे 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे? मुसलमान बन के भी क्या हो जाएगा हमारा, जब हम बोल ही नहीं पाएंगे अरबी, तो नमाज पढ़ नहीं पाएंगे तो हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो हम मुसलमान कैसे बनेंगे? इसीलिए नानक साहब कह रहे हैं कि जो सच्चा नाम है वहां भाषा का कोई काम ही नहीं है, वहां भाषा का कोई काम ही नहीं है। बिना नाम के वो नाम है जिसको सतनाम कहते हैं। सतनाम यानी सच्चा नाम, जपना नहीं है। सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम, यही जप रहे हैं सारे। सतनाम, 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 सत। अरे सतनाम कौन सा, सच्चा नाम कौन सा है? जैसे तुम्हें घर वालों ने कह दिया जाओ मीठा फल लेके आओ, अब तुम दुकान पे चले गए, दुकानदार के सामने खड़े हुए कह रहे भैया मीठा वाला फल देना, वो कह रहा भैया मीठे तो सारे हैं, नाम तो बता। आम दूं, लीची दूं, केला दूं, सेब दूं, सारे मीठे हैं, नाम तो बता मीठा वाला कौन सा। इसी प्रकार सतनाम जपना नहीं है, ये बताओ सतनाम है क्या? सतनाम यानी सच्चा नाम, पर है कौन सा नाम? और झूठा नाम तो है कौन सा नाम? सच्चे नाम और झूठे नाम में फर्क तो बताओ, तब समझ में आएगा। तो गुरु ग्रंथ साहब ने क्या फर्क बताया है? कहते कृत्रिम नाम, कृत्रिम यानी नकली, कृत्रिम गर्भधान होता है ना, गाय का भैंस का नकली, बिना नर के, ऐसे ही कृत्रिम यानी नकली। तो कह रहे कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, इस जीव से बोलने वाले जितने भी नाम हैं, चाहे तुम परमात्मा 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 करते रहो, वो भी नकली नाम है, नकली नाम है वो भी। क्यों? क्योंकि वो केवल बोलने में आ रहा है। परमात्मा वस्तु कुछ और है, पानी कुछ और है, लेकिन बोलने में केवल 52 अक्षरों वाला पानी आ रहा है। पानी 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 पानी, चाहे करते रहो परमात्मा 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 परमात्मा। तो ये परमात्मा परमात्मा भी जपोगे, वो भी काल का नाम है। तो परमात्मा का नाम कौन सा है? जो बोलने में नहीं आता, और वो आप सबके पास है। परमात्मा का नाम आप सबके पास है, वस्तु सबके पास है, बस उसका भेद नहीं पता है, उसका भेद जानना है केवल। तो साहिब कह रहे हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते करोड़ों जन्म बीत जाएंगे तुम्हारे नाम जपते जपते जपते, तुम्हें वो चीज मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें गुरु मिल गया भेदी, वो तुम्हें भेद समझा दे, तो कहते हैं इसी जन्म में मिल जाएगा तुम्हें ज्ञान, पल में हो जाएगा कि मेरा परमात्मा कहाँ है, वो पानी कहाँ है, मैं पीऊं कैसे। यही समझा रहे कबीर साहब कि नाम जपना नहीं है, नाम सिमरन करना है। सिमरन, सिमरन यानी स्मरण, स्मरण यानी याद, जपना नहीं है, उसको याद करना है। तो इसी याद को सिमरन कहते हैं। नाम सिमर पछताएगा मन, नाम सिमर पछताएगा, उस नाम का सिमरण करना है। तो यही कबीर साहब समझाना चाह रहे हैं कि 52 अक्षर को समझ जाओ, ये काल का जाल है, और आदि अक्षर को समझ जाओ, ये दयाल का नाम है। काल और दयाल 2 ताकतें हैं। काल की ये सृष्टि 3 लोक है, और दयाल अमर लोक का राजा है।
अमर लोक यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा शब्द स्वरूप। बीजक में साहिब कह रहे हैं शब्द हमारा, तू शब्द का सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर तू अपने सच्चे स्वरूप को पाना चाहता है, अगर तू अपने सच्चे धाम को पाना चाहता है, एक नकली स्वरूप है ये नकली रूप है, इसमें 3 लोक है, और एक असली स्वरूप है जिसमें सतलोक है, अमर लोक है। तो यही समझा रहे हैं कि इस नकली को छोड़ और उस असली को प्राप्त करना है। अगर असली को प्राप्त कर लिया तो दोबारा नकली में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। यानी 52 अक्षरों वाले नामों को छुड़ा दे, मत जपो कुछ भी, छोड़ दो। एक छुड़ावे एक लखावे। किसको लखाना है? अपने आत्म स्वरूप को लखाना है। उस आत्मा की वजह से ही ये सारे नाम निकल रहे हैं तुम्हारे मुंह से। आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से राम निकल रहा है, श्याम निकल रहा है, अल्लाह निकल रहा है, वाहिगुरु निकल रहा है, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार निकल रहा है, कोई भी नाम निकल रहा है। और आत्मा नहीं है शरीर के साथ, ढेरी पड़ा हुआ है, तो कोई नाम नहीं निकल रहा है। तो नाम बढ़े या आत्मा? नाम बढ़े या आत्मा? आत्मा की वजह से नाम निकल रहे हैं, आत्मा नहीं तो कोई नाम नहीं। तो एक नकली नाम है जो 52 अक्षर हैं, मुंह से निकलते हैं, आत्मा की वजह से निकलते हैं, और एक नाम स्वयं आत्मा है, उसी को वस्तु कहते हैं। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो में नाम रतन धन पायो। मीराबाई समझा रही है कि मेरे गुरु ने मुझे नाम नहीं दिया, ये नाम जपने वाले, मेरे गुरु ने मुझे वस्तु दी है। वस्तु वस्तु अमोलक, और वस्तु भी कैसी दी है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मोल ही नहीं है उसका। अनमोल, अनमोल वस्तु। क्या है अनमोल इस दुनिया? तुम्हारी किडनी फेल हो गई 4 लाख में मिलती है, तुम्हारे फेफड़े फेल हो गए 8 लाख में मिल जाएंगे, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं 20 लाख में मिल जाएंगी, तुम्हारा पूरा शरीर खराब हो गया, हर चीज बदल जाएगी पैसों में। लेकिन तुम्हारी आत्मा निकल गई शरीर से, अब कितने में आएगी? कितने पैसे लगेंगे आत्मा लाने के? सारी दुनिया भी बेच दोगे ना, तब भी नहीं खरीद सकते। तो आत्मा का जिक्र है यहाँ पे। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब क्या आत्मा किसी को कोई दे सकता है? मैं तुम्हें आत्मा दे सकता हूँ क्या? कोई गुरु चेले को आत्मा दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो तुम्हारे पास पहले से है। आत्मा तुम्हारे पास पहले से है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। गुरु तुम्हें ज्ञान देगा, आत्म ज्ञान दे, मंत्र ज्ञान नहीं देगा कि तुम्हें हिंदी के नाम जपवाए या पंजाबी के, बिल्कुल भी नहीं। तो कह रहे हैं कृपा कर अपनायो, पायो में नाम रतन धन पायो। यानी मेरे पास जो आत्मा थी, लेकिन मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं एक मूर्ति लेके घूमती थी। मीराबाई क्या करती थी? एक मूर्ति लेके घूमती थी। अब मूर्ति क्या अमोलक है? कितने में आती मूर्ति? 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए। लड्डू गोपाल लेके घूमते हैं लोग हाथ में पकड़ के, कितने का आता है? जाके पूछ लो। लड्डू गोपाल, उसका भी रेट फिक्स है, जाके देखो तुम दुकान में, तुम ही मोल भाव करते मिलोगे। वो कहेगा 1000 रुपए, तुम कहोगे 700 में दे दो। यानी भगवान को सस्ते में खरीद के ले आओ तुम घर अपने, सस्ता वाला भगवान, और उसके बाद उसको खिलाओगे पिलाओगे, पूरा सेवा करोगे सच में भगवान समझ के, और थोड़े दिन बाद देखो तो फिर वृंदावन
हम जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हम दर्शन करने जा रहे हैं लल्ला के, कान्हा जी के। तो ये कौन है फिर? ये कौन है फिर? सारे इसको महीना 2 महीने 6 महीने खिलाती रही पिलाती रही और दर्शन करने जा रही है वृंदावन। अरे इसी के दर्शन कर लो। यानी बगल में समझ में आता जड़ बुद्धि इंसान को कि जिसको भगवान मान के, बच्चा मान के, लल्ला मान के, कान्हा मान के तू सेवा कर रही है, खिलाते हैं पिलाते हैं नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े पहनाते हैं, पंखे में सुलाते हैं, पंखा भी बंद नहीं करते, और फिर दर्शन कहाँ करने जा रही है? वृंदावन में। बताओ, मती मारी गई है। ये हाल है इस भोले जीव का। ये भोला है बेचारा, और इन भोलों की भीड़ पे राज कौन कर रहा है? ब्राह्मण। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, ब्राह्मण गुरु है जगत का, अरे भगतन का गुरु नहीं। उलझ पुलझ के मर गया चारों वेदों में। कबीर साहब कहते हैं चारों वेदों में उलझ पुलझ के मर गया, उसको खुद समझ में ना आया कि मेरा नाम ब्राह्मण क्यों रखा गया है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है। ब्रह्म को तो जाना नहीं, ये किताबें पढ़ता पढ़ता चला गया, जीवन बर्बाद हो गया। तो इसीलिए कबीर साहब के साथ बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ ब्राह्मणों का। राजा के कान भर भर के उधर मुसलमान आ गए कि ये तो बड़ा बेकार आदमी है, ना ये हिंदुओं के धर्म को मानता है ना मुसलमान के धर्म को मानता है, ये तो बर्बाद कर देगा सबको, इसको मरवा दिया जाए। 52 कसनियां हुई कबीर साहब की, 52 बार उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो मरने में ही ना आए। क्यों? क्योंकि वो ये काया वाले नहीं है कि हमारे तुम्हारी जैसी काया है उनकी, तेज पुंज की काया है उनकी, प्रकाश पुंज की। ये 5 तत्वों का शरीर नहीं है, वरना एक ही कसनी में चले जाते हैं। तो कबीर साहब ने भरपूर जोर लगाया जीव को समझाने का, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो कबीर साहब ने जाते जाते 600 साल पहले ये दर्ज करवा दिया वाणी ने कि यही ज्ञान, एक ऐसा समय आएगा जब यही ज्ञान जो आज मैं समझा रहा हूं, इसी ज्ञान को पूरी दुनिया समझेगी, सारे धर्मों के लोग समझेंगे, क्योंकि अभी इतनी बुद्धि नहीं है उनकी कि वो इस ज्ञान को समझ पाए। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब बच्चा बच्चा जागेगा, बच्चा बच्चा समझेगा इस ज्ञान को। क्यों? क्योंकि उस वक्त बुद्धि विवेक का लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। उस वक्त के गांव के लोग और आज के गांव के लोगों में कोई मेल है क्या? उस वक्त के गांव के लोगों को मोबाइल पकड़ा दो, उसको कहो भैया फोन नंबर लगा के देना है, जरा लगा लेगा क्या? और आज के गांव के लोग यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रहे हैं, सारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये समय बदल गया है। इसी समय का कबीर साहब को इंतजार था, क्योंकि संतों को प्रचार करने के लिए कितना कितना पैदल चलना पड़ता था। बाबा नानक कहां से कहां पहुंचे? श्रीलंका से अरब देश तक पैदल ही पहुंच गए, कितने कितने साल लगा दिए। और आज ज्ञान बताने के लिए कितनी दूर जाना पड़ रहा है। चलो मैं तो ट्रैवल करता हूं, लेकिन अपना ज्ञान समझाने के लिए कितनी बार कितनी दूर जाना पड़ेगा। एक कदम चलने की जरूरत नहीं है, यहीं से मोबाइल में वीडियो डाली, एक बटन दबाया और कहां कहां पहुंच गया, विदेशों में पहुंच गया। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, वहां से फोन आते हैं, अरे नितिन दास जी आपने तो दिमाग के सारे दरवाजे खोल दिए। और मैं कभी गया नहीं वहां, कभी मिलने नहीं गया उन लोगों को, लेकिन इसी इंटरनेट की वजह से सारी दुनिया में ये ज्ञान फैल रहा है। तो सबसे अच्छा युग यही है। इसीलिए बोला था कि कलयुग में सतयुग आएगा। बाबा जयप्रदेव की भविष्यवाणी है ना कि कलयुग में सतयुग आएगा। बता दे सतयुग कैसा होता है जरा। सतयुग तो उसको कहते हैं जहाँ ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, शंकर जी दर्शन दे। तुम्हारा सतयुग कैसा होगा बता दो भाई। और बाबा जयप्रदेव तो चले गए, सतयुग तो लाए नहीं। अब कैसा सतयुग आएगा? 1 की 4 गलतियां होंगी, 4 से 40 हो जाएंगी। और कैसा सतयुग चाहिए? तो ये सतयुग वो सतयुग नहीं है भाई। सतयुग का मतलब होता है जब एक सत्य को जानकर
सब उस सत्य से जुड़ जाएं। एक नाम को जान के अरे दूजा दे बहा, चंचल से निश्चल भया नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, ये नदी है, नदी में बहा दो। कौन से नाम? ये जो बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम हैं, उन सारे नामों का पुलिंदा बनाओ और ये सामने नदी में फेंक दो कि भैया तेरे से हमारा कोई मतलब नहीं। यानी 52 अक्षरी नाम से हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, कौन सा नाम, कौन सी भाषा का नाम जप के तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? कौन सी भाषा का नाम जपूं मैं कि मेरी प्यास बुझ जाएगी? किसी भी भाषा के नाम जपने से नहीं बुझेगी। तो मैं क्या करूं? चाय डालूं उसका, तो पुलिंदा बांध के सब भाषाओं का और उसको नदी में फेंक दे। तो अब क्या जानना है? अब पानी जानो कहाँ है। अब पानी पता लग गया कि जमीन के अंदर है, तो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, अरे कुआं खोद, हैंडपंप लगा और पानी ले ले। ना तो अल्लाह बोलने की जरूरत, ना वाहिगुरु बोलने की जरूरत, ना कोई गॉड, ना कोई राम, ना ज्योतिर्लिंग, ना ओंकार, ना निरंकार, किसी नाम की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि एक नाम को जान के, यानी पानी को जान कि पानी कहाँ है। गाय को प्यास लगी तो वो नाम नहीं देखती कि मैं क्या बोलूं, इसको पानी बोलूं कि जल बोलूं। गाय सीधे पानी की तरफ जा रही है। चिड़िया को प्यास लगी, सीधे पानी की तरफ जा रही है। कुत्ते को प्यास लगी, सीधे पानी की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो तत्वों को जानते हैं, तत्व को, वो नाम को नहीं जानते। कुत्ते को नहीं पता कि इस पानी का नाम किसने क्या रख दिया है। अंग्रेज ने वाटर रख दिया, हिंदुस्तान ने जल रख दिया, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, उसको तो पानी चाहिए बस। लेकिन आदमी को नाम चाहिए। नाम भगवान से उसको मतलब नहीं है, उसको नाम से मतलब है। अल्लाह उसको मिले ना मिले, लेकिन उसको अल्लाह अकबर की जय चाहिए। राम किसी को मिले ना मिले, लेकिन उसको राम नाम की जय चाहिए। चार हिंदू एक मुसलमान को पकड़ में बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। चार मुसलमान एक हिंदू को बोल अल्लाह अकबर, बोल। अरे यार, अल्लाह अकबर बोलने से क्या अल्लाह मिल जाएगा? और जयराम जी की बोलने से क्या जयराम मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो मैं 1000 बार बोल दूं। कुछ भी बोलने से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह, राम, वाहिगुरु, गॉड कोई अक्षर थोड़ी नहीं है, वस्तु है। उस वस्तु का ज्ञान चाहिए। तो साईं यही समझा रहे हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ। यानी परमात्मा रहता है तुम्हारी आत्मा में, और तुम ढूंढ रहे हो मंदिर में, तुम ढूंढ रहे हो मस्जिद में, तुम ढूंढ रहे हो मूर्ति में, और रहता वो कहाँ है? तुम्हारी आत्मा में। अगर मूर्ति में भगवान होता तो कभी किसी मंदिर के बाहर ताला लगाने की जरूरत नहीं थी। रात में देखो मंदिरों में जाओ, क्या लगेगा वहां पे? ताला। क्यों ताला क्यों लगता है? ताला क्यों लगाते हैं? आप घर से बाहर जाते हो ना मार्केट, ताला लगाते हो, क्यों लगाते हो? कारण क्या है? सुरक्षा के लिए। किससे सुरक्षा? चोरों से सुरक्षा के लिए। चलो तुम तो आदमी हो यार, कोई बात नहीं, चोरों से सुरक्षा जरूरी है। अरे वो तो भगवान है, भगवान को भी चोरों से सुरक्षा, यानी भगवान को भी चिंता है कि यार चोर लूट के ले जाएंगे गल्ला मेरा। भगवान अपना गल्ला बचा सकते हैं क्या? ये बताओ जरा। अखबार देख लो, भगवान का गल्ला चोरी हो गया, भगवान का धनुष चोरी हो गया। अरे भगवान ही चोरी हो गया, मूर्ति उठा के ले गया चोर। तो क्या मूर्ति में भगवान हो सकता है? तुम्हारा घर लूटेगा, चलो ठीक है, एक बार चोरी हो गई, तुम अलर्ट हो गए। दूसरी बार चोरी हो गई, शातिर था चोर, कोई बात नहीं, तुम और अलर्ट हो गए। तीसरी बार चोरी नहीं होने दोगे तुम। कैमरा लगा लोगे, छुप के देखोगे, कुछ ना कुछ इंतजाम करोगे कि कौन आता है यार ये चोरी करके चला जाता है। तुम तीसरी बार चोरी नहीं होने दोगे। और भगवान का सोमनाथ का मंदिर कितनी बार डाका पड़ा वहां पे पता है? 17 बार। मतलब भगवान 17 बार फेल हो गया अपना मंदिर बचाने में। तो
और तुम्हें क्या लगता है वहां भोलेनाथ बैठे हैं? अभी भी दुनिया जा रही है वहां पे दर्शन करने। अरे जो 17 बार लुट गया उसके दर्शन करने जा रही है, लुटे हुए भगवान के। ऐसा भगवान होता, हम तो भोलेनाथ उसको मानते हैं जो एक बार में सबको भस्म कर दे। एक आंख खोली और सारे पापी भस्म, सारे राक्षस भस्म, उसको तो हम भोलेनाथ कहें। अरे जो खुद 17 बार लुट गया उसको हम भोलेनाथ कहेंगे? कमाल कर दी। वहां भोलेनाथ नहीं रहता। अगर वहां भोलेनाथ रहता हो तो किसी मुसलमान की ताकत नहीं थी जो वहां पे जाके एक बार भी लूट के ले जाता। तो सारे मुसलमान ही थे। कौन से मुसलमान? ये अरब देश से, उधर से, अफगानिस्तान से आए हुए। तो अज्ञानता में ये सब होता है। अज्ञानता में हम मूर्ति को भगवान मान के बैठे, जबकि आत्मा में परमात्मा का वास है। वाणी समझा रही है, जब लगे नाची नोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए। और यह भेद काया से न्यारा। काया में नहीं, गलती से भी मत सोच लेना कि तुम्हारे शरीर में परमात्मा रहता है। गलती से भी पिंजरे में कौन रहता है? तोता रहता है ना। तो तोता परमात्मा है या कैदी है? जेल में कौन रहता है? परमात्मा रहता है या कैदी? कैदी रहता है। तो ये है पिंजरा। 5-25 पीते हो और तुम तो बिसर गई सुध घर की। ये महिमा अपनी भागते हो। ये काल भगवान अपनी महिमा भागता है, कहता है मैं अंदर ही हूं तेरे, मैं ही परमात्मा हूं। इस जीव को भरमा देता है कि मैं ही परमात्मा हूं। और क्या स्वरूप दिखाता है? ज्योत स्वरूपी हाकिमा। यही सबसे बड़ा कालजाल है। और यहाँ पर ज्योत के दर्शन करके जीव को लगता है मैंने तो परमात्मा के दर्शन कर लिए। फंस गया, फंस गया कैदी। अब मरेगा लास्ट में, जब बाहर निकलना पड़ेगा। तब पूछो गुरुओं से, गुरुजी परमात्मा तो अंदर था और अंत में मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है, तो परमात्मा के साथ मेरा योग कैसे होगा? परमात्मा रह गया अंदर और मैं निकल गया बाहर। काया से बाहर निकलोगे ना कभी? शरीर छोड़ के जाओगे ही नहीं, या हमेशा शरीर में रहोगे? शरीर छोड़ के जाओगे, माना कि तुम्हें निकाल दिया शरीर से, चल कैदी बाहर चल, तो परमात्मा को भी निकाल देंगे, चल तू भी बाहर चल। अगर परमात्मा इस शरीर में है और आत्मा भी इस शरीर में है, तो इसका मतलब 2 ड्राइवर हो गए। हवाई जहाज के 2 ड्राइवर होते हैं, 2 पायलट होते हैं। अगर एक को अटैक आ जाए, अगर एक पायलट को, नहीं तो पता लगा एक ड्राइवर हुआ बस की तरह, तो एक को अटैक आया और पीछे वाले को भी अटैक आ जाएगा, तो सारे मारे जाएंगे। इसलिए हवाई जहाज में 2 पायलट होते हैं। बस में एक होता है, ट्रक में एक होता है, कार में एक होता है। क्यों? क्योंकि कोई दौड़ के उसको ड्राइव कर सकता है। और पायलट अगर एक होता तो उसको अटैक हो जाता तो कौन चलाता हवाई जहाज? चलाओगे क्या? हवाई जहाज चला लोगे? बस वाले को अटैक आ जाए तो क्या पता, सवारी 50 सवारी में एक आधा चलाता हो, बस दौड़ के जाएगा, संभाल लेगा। और हवाई जहाज में संभाल लोगे क्या? इसलिए 2 पायलट होते हैं वहां पे। एक मर भी जाए तो दूसरा संभालेगा, लैंडिंग कराएगा बढ़िया से। इसी प्रकार अगर इस काया में आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं, तो अगर एक चला भी गया तो परमात्मा तो शरीर चलाए ना। परमात्मा भी मर जाता है क्या? एक पायलट निकल गया बाहर, आत्मा शरीर को छोड़ के निकल गई, जीव निकल गया, तो परमात्मा तो चलाए नहीं? चलाएगा, क्योंकि इस काया में जीव रहता है, परमात्मा नहीं रहता। और कौन रहता है इस काया में? मन और माया रहते हैं। आप कबीर ज्ञान गुगड़ी पढ़ोगे, कबीर साहब की ज्ञान गुगड़ी, यानी गुगड़ी यानी शरीर, इसका ज्ञान बता रहे हैं कबीर साहब। अलग पुरुष जब किया विचारा, 184 धागा डारा, 5 तत्व की गुगड़ी बीना, 3 गुणों से थाड़ी कीना,
तामे जीव ब्रह्म और माया समर्थ कैसा खेल बनाया। कह रहे हैं ये मत समझना कि इस काया में अकेले तुम ही रहते हो, तुम्हारे साथ दो लोग और हैं। तामे जीव ब्रह्म और माया, तुम्हारे अंदर जीव और माया भी बैठे हैं शरीर में। और वो कौन है? वो इस शरीर के राजा हैं। जो वो चाहते हैं वही तुम करते हो, तुम्हारी अपनी कुछ चलती नहीं है। सुबह उठ के क्या करते हो? मम्मी पूछती है चाय लाऊं कि पानी लाऊं, क्या पियोगे? मम्मी मेरा मन कर रहा है चाय ले आओ। अब किसके कहे पे तुमने चाय मंगाई? मन के, मेरा मन कर रहा है। अब नहाए धोए, कपड़े पहनने गए तो 4-5 सूट पड़े थे, लाल गुलाबी पीला नीला। अब क्या कर रहा है? क्या पहनूं क्या पहनूं, मन कर रहा है ये पहन लो। तो किसके कहे पे पहन रहे हो? मन के। और ये मन कहाँ बैठा है? ये अंदर ही बैठा है, इसी काया के अंदर हुक्म दे रहा है तुम्हें। अब बैठे हो, बैठे बैठे एकदम मन किया, मन ने घुमाए बाजार, अब देखा गोलगप्पे मिल रहे हैं, वहां चाट पकौड़ी मिल रही है, अब मन एकदम करेगा मुझे चाट पकौड़ी चाहिए। पहुंच गए वहां पे, भैया ये वाली देना, कौन सा मीठा चाहिए खट्टा? नहीं नहीं मीठा चाहिए। क्यों? मन करता है मीठा खाओ, खट्टे का मन नहीं कर रहा है। तो मन ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है, और तुम मन के गुलाम हो। इसी मन के साथ तुम्हारी जंग होगी अंत समय में। और साहिब कह रहे हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस मन को कोई हरा नहीं सकता, भूल जाओ, कोई नहीं हरा सकता इस मन को। इस मन को कौन हरा पाएगा? जिसके पास प्रभु का नाम है, सत नाम है। जिसके पास सतनाम है वो इस मन को मार देगा। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ न हट। वरना ये मन कभी नहीं मरता। तुम मर भी, तुम्हारा शरीर मर गया ना, तब भी मन नहीं मरेगा तुम्हारा। अगला जन्म धारण करने की इच्छा करने का, मुझे नया शरीर चाहिए, ले ले बेटा। तुम्हें अगला जन्म पता है क्यों मिलता है? इस मन की वजह से। क्योंकि जब तुम्हारा शरीर छूट रहा होता है तो मन अंदर से हलचल पैदा कर देता है, अरे मर रहा है, नहीं, जीवन चाहिए, जिंदगी चाहिए, शरीर चाहिए। ये बीज डाल रहा है वो, और जैसे ही बीज पड़ गया वैसे ही पेड़ हो गया, चल गर्भ में। तो कबीर साहब इसी को समझा रहे हैं कि माया मरी ना मन मुआ, और मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना हुई, कह गए दास कबीर। कि जिसने मन को मारने का तरीका नहीं समझा, अंत समय में उसकी हालत खराब होने वाली है। और मन को मारने का एक ही तरीका है, वो है गुरु का शब्द, परमात्मा का सच्चा नाम। अगर वो नाम मिल गया तो ये मन की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें बर्बाद कर पाए। फिर उस मन का खेल खत्म समझो। लेकिन ये मालिक की दया होती है तब समझ में आता है, नहीं तो ये जीव 52 अक्षरों में उलझा पुलझा मर जाता है। 52 अक्षरों के खेल को समझ नहीं पाता और जन्म बर्बाद करके चला जाता है। इसलिए अब 52 को जानो और 52 से पीछा छुड़ाओ और आत्म ज्ञान को समझो। जल में नींद प्यासी, मोहे देखते आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो आत्म ज्ञान को जानो, आत्म को पहचानो, तभी मुक्ति होगी। कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है कि 2 घंटा नाम जपोगे, 5 घंटा नाम जपोगे, कुछ नहीं करना। 2 घंटे 4 घंटे वाला खेल ही नहीं है ये खेल है पल पल गुरु को बंदगी। 24 घंटे नाम सिमरन करना है। कैसे करोगे? जब तुम्हें सच्चा नाम मिलेगा तो 24 घंटे वाला खेल शुरू हो जाएगा। कहते सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। 8 पहर यानी फिर 24 घंटे नाम सिमरन। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, खेतों में काम कर रहे हो, तुम गाय चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारी सूरत शब्द के साथ
जुड़ेगी वो तुम्हारी भक्ति है। ये नाम जपने का मतलब भक्ति नहीं होती है। नाम जपने का मतलब होता है जाप करना, जप करना। जप से मुक्ति नहीं मिलती। जप कर करके तुम जपी बन जाओगे, तप कर करके तुम तपी बन जाओगे, घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाओगे। तो साहिब कहते हैं जपी तपी सन्यासी, इन तीनों की मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति किसकी होगी? आत्मज्ञानी की। आत्मज्ञानी समझ में आ रही बात नहीं या हवा में जा रही है सब? आत्मज्ञान को समझो। आत्मा का ज्ञान से ही कल्याण होगा, इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया। यही समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। पहली दीक्षा लेंगे जो प्रथम दीक्षा 2 लोग हैं, और दूसरी दीक्षा वाले कोई भी नहीं। चलो अब आगे क्या प्रोग्राम है? टाइम में आप प्रसादी लेंगे, भोजन भंडारा लेंगे, प्रसाद लेंगे, और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो नीचे आएंगे। जिनको दीक्षा चाहिए वो नीचे कमरे में आएंगे, ये यहीं दे देंगे, नीचे भी दे देते हैं। पहली दीक्षा और दूसरी दीक्षा वाले कौन कौन है? पहली दीक्षा वाले 2 थे ना, दूसरी वाले एक है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की जय।